इंडिया और फिलीपींस के अंदर का एक बहुत बड़ा न्यूज हमारे सामने आया है, जहां पे इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया है। ठीक है, आपको पता है ये इंडिया का अगर अवस्थान है तो ये है फिलीपींस। ये दिस इज अ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको कह सकते हैं, वो भी पैसिफिक रीजन में ये लोकेटेड है। वैसे फिलीपींस और इंडिया के ये जो सिग्निफिकेंट स्टेप के बारे में बात करेंगे, ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हो गए, या जैसे मैं आपको बताती हूँ, इफ यू आर अ वेरी जिम्मेदार भारत की नागरिक, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होने वाला है। आपके जनरल नॉलेज को तो ये एनहांस करेंगे ही, उसके साथ आपके पेपर के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक आपको देखना है, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो न्यूज क्या है पहले वो जान लेते हैं कि इंडिया के जो एयरफोर्स है उनके C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने रिसेंटली फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिलीवर किया है। तो बेसिकली आपको पता ही चला है कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया की तरफ से, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट में अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है इसका स्पीड और प्रिसीशन जिसको कहते हैं। ये दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जो मैक 3 तक की स्पीड, मतलब आपको पता है कि इसकी जो स्पीड जैसे सुपरसोनिक का माना जाता है वो MACH के हिसाब से माना जाता है, तो उसमें 3 तक की जो स्पीड है वो अचीव कर सकता है। और इस तेजी के साथ एडवांस गाइडेंस सिस्टम की भी मदद से ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रिसाइसली टारगेट कर सकता है। सिर्फ इसका स्पीड नहीं, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट है। सेकेंड बात करेंगे इस मिसाइल की वर्सेटिलिटी के बारे में। वर्सेटिलिटी मतलब ब्रह्मोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि शिप से, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड व्हीकल से भी। तो इसी वर्सेटिलिटी की वजह से ये अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोस के लिए भी अडेप्टेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मोस का स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के बारे में, जो कि स्टैंड ऑफ वेपन के हिसाब से इसको माना जाता है। इससे इतनी दूरी से फायर किया जा सकता है कि लॉन्चर दुश्मन के डिफेंसिव रेंज से बाहर रह सकता है, जो ऑपरेटिंग फोर्सेस की सेफ्टी को बढ़ाता है। और इसके साथ हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट की। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी इसकी जो रीजियोनल सिक्योरिटी है उनकी डायनामिक्स की कॉन्टेक्स्ट में खास महत्व रखता है, जैसे कि साउथ चाइना सी में जो टेंशन है। बिल्कुल हम इसके बारे में अब बात करेंगे। देखो, वेयर इज दिस अब ये फिलीपींस के जो नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज है, मजबूती से वो बहुत ज्यादा अब बढ़ा देगा और उनके स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट प्रदान कर सकता है। और इसके साथ ब्रह्मोस के लिए एक बात बता सकते हैं कि इंडिया के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके वो एक सिग्निफिकेंट आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की भी दिशा में बढ़ सकता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि ये डील कैसे हुआ। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डेटा के हिसाब से, जो 376 मिलियन की हुई थी 2022 में। ये जो डील है ये साइन किया गया था, और इसमें 3 बैटरीज ऑफ द मिसाइल शामिल है। मिसाइल्स को फिलीपींस मेरीन क्रोप्स को हैंडओवर किया गया, जो कि इन्हें कोस्टल एरियाज में ही डिप्लॉय करेंगे, ये बताने के लिए, क्योंकि इनके जो कैपेबिलिटीज है, डिटरियंस कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं, ये चाइना को ये कॉन्कर कर सके, ये चाइना को कॉम्बैट कर सके, कॉन्कर तो नहीं कर सकता, कॉम्बैट कर सके, जो कि साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा उभर के और बढ़ के आ रहे हैं। ये जो हमारे स्ट्रैटेजिक मूव है इंडिया की तरफ से, ये डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे दे रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में 21,083 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ही हाई अमाउंट है, विच इज 32.5% ग्रोथ कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि DRDO और इसके साथ रशियन फेडरेशन NPO, जिसको मसितोनोस्टोएनिया ये कहा जाता है, NPO मसितोनोस्टोएनिया, ये है, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हो। सो इसका एक जॉइंट वेंचर से डेवलप किया गया है, जिसमें रशिया एंड इंडिया दोनों एक साथ काम किया है, और अब जाके वो डिफरेंस रिलेशनशिप इंडिया और फिलीपींस को बढ़ाने में भी हेल्प किया गया है। अब बात यहाँ पे आएंगे कि फिलीपींस को एक्सपोर्ट तो फिलीपींस ने कर लिया, लेकिन ये कैसे बदलाव लाएंगे, है ना, फिलीपींस के और इंडिया के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें कैसे बदलाव लाएंगे। सबसे पहली बात क्या है कि इंडिया और फिलीपींस के अंदर की जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी से इंडिया
और फिलीपींस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बिल्कुल मजबूत होने वाला है। ये एक ट्रस्ट का सिग्नल है दोनों देशों के बीच, जिससे फ्यूचर में और भी डिफेंस डील होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड, हम बात करेंगे रीजनल सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल मुद्दा। क्या है ये? देखो, फिलीपींस के पास जब ब्रह्मोस मिसाइल होंगे तो उनकी जो रीजनल सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि साउथ चाइना सी के, मैंने बताया कि जो साउथ चाइना सी के अंदर जो जो कंट्री प्रॉब्लम में है, स्पेशली जैसे आपको पता है सभी चाइना से डरे रहते हैं, उनसे एक उनकी जो टेंशन है उनसे थोड़ा सा मुक्ति इनको मिल सकता है, और इससे इंडिया को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के रूप में भी देखा जाएगा। अब फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल्स होने से उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी बहुत ज्यादा सुधार होगा। और डेटरेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो हाई स्पीड, प्रेसिशन स्ट्राइक, ये सारे चीजों के बारे में मैंने बात किया। स्पेशली डिस्प्यूटेड वाटर लाइक साउथ चाइना सी, उसका जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको भी कॉम्बैट करने की पावर फिलीपींस के पास आ जाएगा। कोस्टल डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो फिलीपींस के जो कोस्टल एरियाज है इसमें ये डिप्लॉय करा जा सकता है। वेयर इज दिस फिलीपींस? दिस, ये जो कोस्टल एरिया है यहां पे ये इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट बूस्ट की तरह देखा जाएगा और बेटर प्रोटेक्शन ये कर पाएंगे। से लास्ट में हम बात करेंगे एक स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में। सिंपल वे में हमें समझ में आ रहा है कि अगर पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रेटेजिकली रीच और ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की वर्सेटिलिटी की वजह से ही फिलीपींस के फोर्स को ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे वो रेडिली मतलब जो चेंजिंग मैरीटाइम सिनेरियो चल रहा है उसको एडेप्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी एक्विजिशन के थ्रू इंडिया के साथ मिलके, इंडिया की जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है उसके साथ मिलके ये वो इंटरनेशनल डिफेंस रिलेशन को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। तो ये हो गया हमारी डिफेंस रिलेटेड बात। लेकिन यहां पे और एक चीज को हमें ध्यान देना है कि ये जो रिश्ता, जो कि फिलीपींस और इंडिया के बीच का रिश्ता जो बहुत मजबूती से हमें दिखाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, एक्चुअली हो रहा है, वो और एक जगह पे बहुत स्ट्रांग होगा। वो क्या है? हमारी इकोनॉमिकल सिनेरियो। जैसे मतलब मैंने बताया कि ब्रह्मोस डील से इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे, और ये इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी शोकेस करता है। और ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी से इंडिया अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर के रूप में पोजीशन कर रहा है। कहां पे? एशिया पैसिफिक रीजन में, जो कि इंडिया की तरफ से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है। तो आपको ये सारी चीज याद रखना है। नेबरिंग कंट्री के रिलेशनशिप को कैसे इंडिया डिपेंड कर रहा है और उसमें कैसे डिप्लोमेटिक लेवरेज आ रहा है, जैसे कि आर्म फोर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, फिलीपींस अपने आप को बेटर नेगोशिएट करने की पोजीशन में कैसे ले आ रहा है, स्पेशली चाइना के हिसाब से। तो इंडिया की सपोर्ट से फिलीपींस को एक एडिशनल डिप्लोमेटिक लेवरेज मिल जा रहा है। तो ये ओवरऑल स्टेप को अगर देखा जाएगा तो इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट देखा जा रहा है इसको। और मैं आपको आखिर में यही बताऊंगी कि ये जो भी है ग्लोबल कैपेबिलिटीज या जो ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया है, जो कि ग्लोबल स्टेज के अंदर दिखा जा रहा है, और फिलीपींस के लिए भी एक एक्विजिशन उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चीज हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट है जो कि डिप्लोमेटिक सेक्टर में हो जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड और सारे न्यूज को अगर आपको ठीक तरह से देखना है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।